अखिलेश यादव को अब साइकिल की सवारी बहुत पसंद है क्योंकि ये उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। लेकिन एक जमाने में अखिलेश को बाइक चलाना बेहद पसंद था। कॉलेज के जमाने में उनके पास यामाहा X100 थी, जिसे लेकर वो जब समय मिलता मैसूर के आसपास घूमने निकल जाते। वहां उन्हें पूरी आजादी थी। दरअसल अखिलेश का पूरा बचपन निगरानी में गुजरा था। अखिलेश का जन्म भले ही सैफई में हुआ, लेकिन उनकी क्लास 3 तक की पढ़ाई इटावा के इसी सेंट मैरी स्कूल में हुई। यहीं उनका स्कूली नामकरण हुआ, यानी वो टीपू से अखिलेश हुए। इटावा में चाचा के साथ रहते हुए वो निगरानी में रहते थे, क्योंकि उस दौर के राजनीतिक माहौल में मुलायम सिंह को डर था कि उनके दुश्मन कहीं बालक अखिलेश को निशाना न बना दे। नेताजी राजनीति करते थे, तो ये भी एक बात थी कि उनके विरोधी भी बहुत थे। तो वो लोग देख रहे थे कि नेताजी की कौन सी कमजोर नीति है या नस है जिसको पकड़ा जाए। तो नेताजी ने शिवपाल सिंह जी को, राजपाल सिंह जी को इन्हें ऐसे निर्देश दे दिए थे कि इस पर ज़्यादा गौर रखना, अकेले कहीं जाने मत देना, कहीं अकेले छोड़ना मत। तो जहाँ पे वो जाते थे तो अखिलेश जी शिवपाल सिंह जी के साथ या राजपाल साहब के साथ, या उनकी जो चाचियाँ थीं सल्ला जी, प्रेमलता जी, इन्होंने बड़ी सेवा की है, अपने बच्चे की तरह माना। अखिलेश की क्लास 3 से क्लास 5 तक की पढ़ाई घर पर ही हुई। अलबत्ता तब तक मुलायम तय कर चुके थे कि बेटे को किसी बड़े स्कूल में पढ़ने भेजा जाएगा, उनकी इंग्लिश दुरुस्त कराई जाएगी। तय हुआ कि उन्हें ग्वालियर के सिंधिया स्कूल भेजा जाएगा। लेकिन स्कूल देखने पहुंचे मुलायम की स्कूल से 1 किलोमीटर पहले ही कार खराब हो गई। निर्जन इलाके को देखकर मुलायम ने इरादा बदल दिया। बाद में धौलपुर के मिलिट्री स्कूल में अखिलेश का एडमिशन हुआ। उनका एडमिशन धौलपुर मिलिट्री स्कूल में कराया जाके, जब प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि प्रश्न, पूरा पैनल बैठा था, पैनल ने पूछा अखिलेश से कि व्हाट इज़ हेलमेट। मुझे मालूम है 1983 की वो घटना, जब प्रिंसिपल ने पूछा ओपी भटनागर ने कि व्हाट इज़ हेलमेट, तो देहात के लड़के ने उत्तर दिया, इट कवर्स आवर बॉडी, इट कवर्स आवर बॉडी एंड सेव्स आवर हेड। धौलपुर के मिलिट्री स्कूल से अखिलेश ने अनुशासन का पाठ पढ़ा। उन्हें रोल नंबर मिला 1108। यहाँ वो मुख्यमंत्री के बेटे नहीं, बल्कि एक सामान्य छात्र थे, जिसे हर वो काम खुद करना था जो बाकी छात्र करते थे। इस स्कूल की बहुत यादें हैं, क्योंकि यहाँ पर बचपन गुजरा है, और वो बचपन ऐसा गुजरा जब ये नहीं पता था कि फ्यूचर क्या होगा। हम सब एक थे, और यही खाकी ड्रेस में पहन करके जो आज ये बच्चे सीख रहे हैं, वो हम लोगों ने भी सीखा। इसी स्कूल से अखिलेश की टेढ़ी नाक का राज जुड़ा हुआ है। स्कूल में फुटबॉल खेलते वक्त अखिलेश की नाक चोटिल हो गई। डॉक्टर ने उस वक्त सर्जरी की जरूरत नहीं बताई, लिहाजा ऑपरेशन नहीं कराया गया। कई साल बाद अखिलेश ने जब एक बड़े डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने पूछा, शादी हो गई? अखिलेश ने हाँ कहा तो डॉक्टर ने कहा, तो रहने दो, अब नाक ठीक कराने की जरूरत नहीं। मिलिट्री स्कूल से जुड़ा एक और किस्सा है। एक बार मुलायम धौलपुर आए। उनकी अगवानी करने मिलिट्री स्कूल की 12वीं के कुछ छात्र भी थे, जिसमें अखिलेश भी थे। उस वक्त तक कई बच्चों को नहीं मालूम था कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं। अखिलेश उस वक्त तक भी राजनीति में नहीं जाना चाहते थे। बचपन में बड़ा अफसर बनने के ख्वाब देखने वाले अखिलेश कॉलेज पहुंचते पहुंचते कुछ अलग करने का इरादा बनाने लगे। धौलपुर से निकलकर टीपू वास्तव में टीपू सुल्तान के शहर मैसूर पहुंचे, जहां सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मैसूर के चामराजेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए अखिलेश ने खूब पढ़ाई की तो मौज मस्ती भी की। शुरुआती साल में उनके पास बाइक थी, तो बाद के साल में जिप्सी आ गई। मैसूर में रहते हुए अखिलेश ने इतनी कन्नड़ सीख ली कि एक बार सालाना फेस्टिवल में उन्होंने कन्नड़ में छोटा भाषण भी दिया था। मैसूर से बीटेक करने के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में
आगे की पढ़ाई करने अखिलेश ऑस्ट्रेलिया गए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एडमिशन मिल गया और उन्हें ऑस्ट्रेलिया छोड़ने अमर सिंह गए थे। वो क्या मना कर सकते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ नहीं गए? उनके पिता नहीं गए थे, मैं लेकर के गया था। क्या वो इस बात से मना कर सकते हैं कि जब उनका विवाह हुआ तो पूरा परिवार विरोध में था, मैं मात्र उनके साथ खड़ा था? क्या इस बात से मना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और तमाम जो आगंतुक अतिथि आए थे, आज भी मैं उनके विवाह का एल्बम देख के रो रहा था। मेरे घर में पड़ा है, आप कहेंगे तो मैं ले आऊँगा और आपको दिखा दूंगा वो एल्बम जो है, उसको भी आप चित्रित कर दीजिए। वो एल्बम मैं ले आऊँगा अभी। वो उस एल्बम का ऐसा कोई फ्रेम नहीं है जिसमें दलाल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी अखिलेश के दोस्तों को मालूम नहीं था कि वो कौन है, लेकिन एक बार अमिताभ बच्चन ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और अखिलेश उनसे मिलने चले गए। अगले दिन कई अखबारों में छपी तस्वीरों में अमिताभ के साथ अखिलेश भी थे। मैं जिस फैमिली के साथ रहता था एज ए पेइंग गेस्ट, तो जो हस्बैंड थे वो ऑस्ट्रेलियन थे, जो वाइफ उनकी थी फिजी इंडियन थी। तो स्वाभाविक था क्योंकि फिजी इंडियन थी तो हस्बैंड भी जानते थे कि अमिताभ बच्चन कितनी बड़ी पर्सनालिटी है फिल्म इंडस्ट्री की। और जब अमिताभ बच्चन जी एक बार वहाँ आए थे तो मैं उनसे मिलने गया था और मुझे नहीं पता था कि वहाँ भी पत्रकार ऐसे ही हैं जैसे हमारे भारत में पत्रकार हैं। उन्होंने मेरी तस्वीर छापी, एक फिजी टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर होता था, तो जब उसमें तस्वीर छपी तो उसमें अमर सिंह अंकल थे, अमिताभ बच्चन जी थे और मैं भी था। तो उस समय मैं पकड़ा गया कि शायद मैं इतने बड़े लोगों को जानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अखिलेश पर्यावरण विज्ञान में करियर बनाने की दिशा में सोचने लगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि किस्मत उनके लिए कुछ और ही तैयार कर रही है। अखिलेश ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन भारत में सियासी माहौल गर्म था। अखिलेश जब भारत लौटे तब तक उन्हें बदलती सियासी धारा का अंदाजा होने लगा था। 1999 की सर्दियों में जब अखिलेश डिंपल के साथ देहरादून में अपना हनीमून मना रहे थे कि अचानक उनके मोबाइल पर घंटी बजी। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव थे। नेताजी ने बिना इधर उधर की बात किए सीधे फरमान सुनाया, घर लौट आओ, तुम्हें कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़ाना है। 1999 के चुनाव में मुलायम संभल और कन्नौज से चुनाव लड़े थे। वंशवाद की राजनीति का विरोध करने वाले मुलायम ने कन्नौज की सीट बाद में छोड़ी तो उस सीट का उत्तराधिकारी अखिलेश को बनाया और फिर उनकी पूरी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी अखिलेश ही हो गए। इटावा से अमित तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।